गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है द जर्नी ऑफ फूड। फूड माने होता है भोजन, खाना जो हम खाते हैं, और जर्नी माने होती है यात्रा। तो हम आज बात करेंगे यात्रा के बारे में, जो शुरू हुई किस चीज के लिए, हमारे भोजन के लिए। तो जैसे भोजन की जब इंसान की जब शुरुआत हुई थी तो आदमी पहले क्या खाता था, कच्चा मांस खाया करता था। धीरे धीरे उसने कृषि यानी खेती एग्रीकल्चर करना सीखा, और फिर उसने अलग अलग तरीके के जो सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, उनको उगाना शुरू किया, उनको खाना बनाना पकाना। तो ये बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। एक ये यात्रा है जो हमारे आदि मानव से स्टार्ट हो गए और आजकल एक मॉडर्न टाइम तक आई है। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स दैट वी यूजुअली ईट। वो कौन कौन से तरीके के जो खाने हैं, डिफरेंट टाइप्स के जिनको हम खाते हैं। फूड कम्स फ्रॉम टू सोर्सेज। खाना जो है, भोजन जो है, उसके जो सोर्स होते हैं, उसके दो सोर्स होते हैं। एक सोर्स होता है प्लांट्स, जिनको हम पौधे बोलते हैं, और दूसरा होता है एनिमल्स, जिसे हम जानवर बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ अवर फूड आइटम्स कम फ्रॉम प्लांट्स। मेजॉरिटी बोलते हैं ज्यादातर, मेजॉरिटी माने ज्यादातर जो हमारा जो भोजन होता है, कम फ्रॉम प्लांट्स माने पौधों से आता है। वी गेट सीरियल्स, सीरियल्स होते हैं अनाज, पल्सेस माने होती हैं दालें, वेजिटेबल्स होती हैं सब्जियां, फ्रूट्स माने फल, स्पाइसेस मसाले, ऑयल बोलते हैं तेल, और बेवरेजेस बोलते हैं पेय पदार्थ। बेवरेजेस मतलब जिनको हम पीते हैं, लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं, जिनको हम लिक्विड फॉर्म में खाते हैं, उसको हम बोलते हैं बेवरेजेस। ठीक है, पेय पदार्थ जैसे चाय हो गई, कॉफी हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ये सब बेवरेजेस होते हैं। फूड्स फ्रॉम प्लांट। अब हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में, उस भोजन के बारे में जो हमें प्लांट से रिसीव होता है, जो हम प्लांट से, पौधों से प्राप्त करते हैं। सबसे पहले होते हैं सीरियल्स। सीरियल्स बोलते हैं अनाज को। आपने देखा होगा कई तरीके के अनाज होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास वीट, गेहूं, जिसकी हम रोटियां खाते हैं। मक्का होती है, मेज जिसे बोलते हैं, बाजरा होता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सीरियल्स होते हैं। सीरियल्स आर आल्सो कॉल्ड फूड ग्रेन्स, इसको अनाज भी बोला जाता है। राइस माने चावल, व्हीट माने गेहूं, मेज माने मक्का, और मेन सीरियल्स, ये मुख्य भोजन है मनुष्य के। दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर। जो अनाज होते हैं वो किस चीज का सोर्स होते हैं, इसके अंदर हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर, दो चीजें मिलती हैं। ये रिच सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट का और फाइबर का। व्हीट इज यूजुअली ग्राउंड टू फ्लोर। अनाज को पीस कर क्या बनाया जाता है, आटा बनाया जाता है। फ्लोर इज यूज्ड टू मेक ब्रेड, रोटी एंड बंस, और उस आटे से क्या बनाया जाता है, ब्रेड बनाई जाती है, रोटी बनाई जाती है, और बंस, बंस है ना, बन जो आप जनरली टी के साथ, नाश्ते में, सुबह चाय के साथ इसे खाया जाता है। राइस इज द स्टेपल फूड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। जो राइस माने जो चावल है, वो स्टेपल माने मुख्य भोजन है हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में। जो साउदर्न पार्ट है जनरली हमारा, साउदर्न मतलब जो दक्षिणी हिस्सा है, तमिलनाडु, केरल, अगर इस बात यहाँ की बात हम करें, जो लोअर पार्ट है इंडिया का, जनरली स्टेपल फूड वहां पर राइस है। चावल खाना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। मेज इज टेकन एज हेल्दी स्नैक और ब्रेकफास्ट सीरियल। मेज माने जो मक्का होती है, जनरली वो एक स्वस्थ आहार होता है, कब का, ब्रेकफास्ट का, यानी कि सुबह के नाश्ते का। दूसरा आता है पल्सेस। पल्सेस माने होती है दालें। दाल आप जानते हैं, मूंग की दाल होती है, अरहर की दाल होती है, ऐसे कई तरीके की दालें होती हैं जिन्हें हम अपने खाने में प्रयोग करते हैं। पल्सेस आर नोन एज लेंटिल्स, इंक्लूड अरहर, मूंग, मसूर, उड़द, राजमा एंड चना। तो इनको हम लेंटिल्स भी बोलते हैं, और इसमें मुख्यतः कौन कौन सी दालें आती हैं, अरहर है, मूंग है, मसूर है, उड़द है, राजमा है, और चना है। दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो दालें होती हैं वो रिच सोर्स होती हैं प्रोटीन का। आप लोग प्रोटीन जानते हैं, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हमारे शरीर में एक मुख्य तत्व होता है जो हमारे शरीर को क्या करता है, बनाने में मदद करता है। तो ये एक बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक है जो प्रोटीन होता है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर रिपेयर ऑफ बॉडी। बॉडी में कहीं चोट लग जाए, उसे बढ़ना घटना जो भी होता है वो प्रोटीन की हेल्प से ही होता है। अगर आप में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो आपका जो शरीर है वो ग्रो नहीं करेगा। इसलिए जो प्रोटीन है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके शरीर
बनाए रखने के लिए। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, मैंने आपको बताया प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग, शरीर को बनाने वाला न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व होता है। चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स बिकॉज दे आर इन देयर ग्रोइंग स्टेज, और बच्चों को प्रोटीन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो कैसी स्टेज में होते हैं, ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, बढ़ती हुई अवस्था में होते हैं। उसके बाद वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स आप जनरली जानते हैं, बहुत सारी सब्जियां आप लोग अपने लंच में, ब्रेकफास्ट में और डिनर में यूज करते हैं, जैसे गाजर है, कैरेट, रेडिश मूली, पोटैटो आलू, ऑनियन प्याज, स्पिनच पालक होता है, कैबेज बंद गोभी होती है, टोमेटो है और लेडी फिंगर है। तो वेजिटेबल आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डेली डाइट, हमारे रोजाने के भोजन का एक मुख्य पार्ट क्या होता है, वेजिटेबल्स होती है। जो वेजिटेबल्स होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स, वो उनमें क्या होता है, डिफरेंट विटामिन होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी इन्फेक्शंस, वो हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाते हैं और डिजीज से लड़ने में हमारी जो शरीर की जो इम्यूनिटी पावर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको बिल्ड करते हैं, उसको बनाने में हमारी मदद करते हैं और हमें क्या रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। We eat different part of plants such as roots, stem, leaf and fruits as vegetables. हम सब्जी के रूप में, वेजिटेबल के रूप में प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को, कभी जड़ के, कभी हम किसी रूप में जड़ को खाते हैं, किसी फल को खाते हैं, या किसी के हम स्टेम माने तने को या पत्तियों को भी हम खाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रूट्स हमारे पास। फ्रूट्स आपने देखे होंगे, तो फ्रूट्स बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे फ्रूट्स खाए होंगे, जैसे आजकल गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो अब का जो मेन फ्रूट है वो क्या है, मैंगो। आजकल आप लोग खाते हैं ना मैंगो, तो ये क्या है, गर्मियों के सीजन का ये मेन फ्रूट्स है। फ्रूट्स आर ऑल्सो रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, और फ्रूट में भी क्या पाया जाता है बच्चों, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। डिफरेंट फ्रूट ग्रोज इन डिफरेंट सीजन्स, अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके के फ्रूट्स आपको मिलते हैं। सम फ्रूट्स आर जूसी, सम आर ड्राई, कुछ सूखे हुए फल होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, जूसी होते हैं, उनके अंदर जूस होता है। सम फ्रूट्स हैव सीड्स, कुछ के अंदर बीज होते हैं, विच अदर्स डू नॉट हैव सीड्स इन देम, और कुछ के अंदर बीज नहीं होते हैं। तो बच्चों आज हम यहीं तक इसको पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप लोग इसे पढ़ें और देखें। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने पढ़ा कि सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, सीरियल्स, CEREALS, सीरियल्स माने क्या होता है, अनाज। अनाज माने जो हम सुबह जो भोजन हम करते हैं उसमें एक पार्ट है ना अनाज, जिससे रोटियां बनती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पल्सेस, पल्सेस माने होता है दालें, समझ में आ रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट, NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं पोषक तत्व, पोषक तत्व। स्टेम, स्टेम माने होता है बच्चों तना। अभी भी कोई हार्ड वर्ड अगर आपको लगता है, आप इसको स्टडी करके देखिए, इसको रीड करना है इस चैप्टर को जितना मैंने आपको पढ़ाया है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है इस चैप्टर का उसको डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी आपको हार्ड वर्ड आता है, समझ में नहीं आता है, तो आप वीडियो को पीछे ले जाकर चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे मेरे नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है। मेरा नंबर है 9871331793। इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।